बात दिल्ली की करते हैं। दिल्ली के रामलीला मैदान में पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने मिशन 2019 के लिए शंखनाद कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और 2019 की तैयारियों में जुटने का ऐलान कर दिया। पीएम ने यूपी में एसपी बीएसपी के गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के विकास रथ को कोई भी गठबंधन रोक नहीं सकता। वहीं देश भर से पहुंचे कार्यकर्ताओं को बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में जुटने का निर्देश दिया। इस अधिवेशन में बीजेपी से नाराज सहयोगियों को मनाने पर भी रणनीति तैयार की गई। अधिवेशन में पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धि गिनाई। आरक्षण पर भी उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी। अब देश ईमानदारी की ओर चल पड़ा है। इतने सारे लोगों का स्वेच्छा से गैस सब्सिडी छोड़ना, रेलवे रिजर्वेशन के दौरान रियायतें छोड़ देना, बड़ी संख्या में उद्यमियों का जीएसटी से जुड़ते चले जाना, आयकर देने वालों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होना, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि देश का जनमानस अब स्वयं को राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ आगे आ रहा है। उसे विश्वास है कि वो जो टैक्स देता है उसकी पाई पाई का सही इस्तेमाल इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है वो आगे भी रहने वाला है, लेकिन अवसरों की समानता और सामाजिक न्याय को मजबूत करने की बात करते हुए सामान्य वर्ग के गरीब को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। भूतकाल में इसकी कोशिशें भी हुई थी, लेकिन इतिहास पर बहस में उलझने रहने के बजाय हमें आगे के समाधान तलाशना जरूरी था। और इसलिए पहले से जिनको आरक्षण की सुविधा मिल रही थी उनके हक को छेड़े बिना, छीने बिना भाजपा सरकार द्वारा सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। रविकांत राय मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। रविकांत, एक तरफ आरक्षण है, अपने काम गिनवा रहे हैं प्रधानमंत्री अमित शाह, दूसरी तरफ गठबंधन है। ये लड़ाई कैसी दिखाई दे रही है दिल्ली से? देखिए, 2 दिनों तक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का महाकुंभ चला दिल्ली के रामलीला मैदान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सीधे तौर पर जो जीत का मंत्र दिया है 2019 का, वो ये है कि बीजेपी के कार्यकर्ता ये पूछेंगे कि 2019 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो बीजेपी और एनडीए को लीड करेंगे, दूसरी तरफ चेहरा कौन है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। ये जो गठबंधन हो रहे हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि ये जो है राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये पूरे तरीके से स्वार्थ का गठबंधन है। इसके अलावा जो जातिगत समीकरण बदले हैं उसको भी ध्यान में रखकर बीजेपी ने अपनी रणनीति बदल दी है। अब से कुछ ही देर पहले यहां पर जो बैठक हो रही है उसमें अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, जो इस बात का संकेत करता है कि बीजेपी कितनी गंभीर है। सभी स्टेट के परेशानी बढ़ी हुई है, बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव ने एक साथ आकर अभी रुक रहे। कुछ पल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविकांत राय आपका।